मानसून यानी कि बारिश का मौसम। बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मौसम में हमें बीमार होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं तो हम आम दिनों के मुकाबले दिनों में ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने डाइट में क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से हम कम बीमार पड़े, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और इन दिनों में हम वो कौन से फूड अवॉइड करें जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, कि हमें कौन कौन से फूड नहीं खाने चाहिए मानसून के मौसम में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। मानसून या बारिश के मौसम में देखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो भी चीज़ें खुली हुई होती हैं या जैसे हमने कुछ देर पहले जो चीज़ें कट की हैं उसे 1 घंटे बाद अगर खा रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं प्रेफ़र करनी चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर सैलेड हो गए, अगर इन्हें हम काट के रख देते हैं कुछ देर पहले, फिर हम कुछ टाइम बाद खाते हैं तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है जो हमें बीमार कर सकता है। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो हमें ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए जिनके ऊपर कवर ना हो, जैसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बीन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, पालक है, कुछ साग है या फिर मशरूम है। इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता, इन्हें डायरेक्ट हम वैसे बनाते हैं तो इसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं वो आसानी से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर इन्हें हम खाते भी हैं तो हमें इन्हें एक बार नमक और गर्म पानी में कुछ टाइम के लिए रखना चाहिए, उसके बाद ही इन्हें प्रेफ़र करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें फ्रेश कटिंग का फूड ही खाना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ देर पहले काट के फ्रूट्स रखें हैं तो हमें वो नहीं खाना है। और फ्रूट जूस तो हमें पीना ही नहीं है, क्योंकि फ्रूट जूस हम बाहर से निकालते हैं या फिर घर में ही निकालते हैं, फिर भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही, पनीर, छाछ, इन चीज़ों का सेवन भी हमें इन टाइम कम करना चाहिए। अगर हम दूध लेते हैं तो उसे अच्छे से उबाल कर और उसमें आधा चुटकी हल्दी का पाउडर डाल के फिर लेना चाहिए। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स लेते हैं तो हमें वो कच्चा नहीं खाना है, एक बार स्टीम यानी उबाल कर फिर उसे खाना चाहिए। इससे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इस मौसम में हमें नॉन वेजिटेरियन आइटम से बचना चाहिए, जैसे कि मीट है, फ़िश है, चिकन है, एग है। इन सारी चीज़ों में भी बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी होते हैं। अब बात करते हैं हमें अपनी डाइट में रखना क्या चाहिए जिसकी वजह से हम बीमार कम पड़ें। तो फर्स्ट इसमें हम कोई हर्बल टी रख सकते हैं। हर्बल टी कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसकी जगह पे हम जिंजर टी यानी कि अदरक की चाय रख सकते हैं, ब्लैक टी रख सकते हैं। कुछ वेजिटेबल सूप है जैसे हॉट एंड सॉर है, टोमेटो सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप है, इन्हें हम रख सकते हैं। ये चीज़ें गर्म होती हैं और हमें इन टाइम में थोड़ा गर्म चीज़ें प्रेफ़र करनी चाहिए। अगर हम सैलेड खाते हैं या फिर सैलेड प्रेफ़र करते हैं तो हमें उसे एक स्टीम लगा के फिर खाना है। हमें कच्ची कटी हुई कोई भी सब्ज़ियाँ नहीं खानी चाहिए। जो भी चीज़ें खाएँ वो एक बार उबाल के या फिर पकाकर ही खाएँ। अगर दाल की बात करें तो हम कोई भी दाल सूप ले सकते हैं या फिर खिचड़ी खा सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, हम जो भी खाना खाएँ वो गरम खाएँ, हमें ठंडी चीज़ें इसमें नहीं खानी होती हैं। जो चीज़ें हम गरम खाएँगे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। इस मौसम में हमें आउटडोर स्ट्रीट फूड यानी कि रोड साइडेड जो फूड होते हैं, कुछ तली भुनी चीज़ें जैसे कि डीप फ्राइड फूड यानी कि पकौड़े हैं, बढ़िया है, इन सारी चीज़ों को कम खाना चाहिए। इस मौसम में हमारा डाइजेशन वीक होता है और हमें इन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ब्लोटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें अपनी डेली की डाइट में एक साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल ज़रूर रखने चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा स्टेमिना भी बूस्ट होता है। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि आप मानसून के मौसम में क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं जिसकी वजह से आप कम बीमार पड़ें। हर्बल टी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं।